बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तो आइए हम जानते हैं उस उत्कृष्ट अलौकिक अनुपम महासाधक परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी की महान चर्या और साधना, ज्ञान चारित्र की आराधना करते करते हुए आज आचार्य भगवान का 25वां संयम वर्ष रजत संयम वर्ष पूर्ण हो चुका है। उनका जीवन महान है, प्राकृतिक जीवन शैली, न किसी प्रकार का कोई आडंबर, न कोई प्रपंच, न कोई प्रोजेक्ट, न कोई मठ, सीधा सादा जीवन। यहाँ तक कि आचार्य भगवान एक पेन का भी उपयोग नहीं करते, सीधा सादा पेंसिल और कोरे कागज पे जो कुछ लिखा है वो लिख करके छोड़ देते हैं। ऐसे निष्प्रपत्ति वाले साधक जब देखा था कि गिरनार में जब प्रवास था, आचार्य भगवान पहाड़ पे जाकर के ध्यान करते थे। जब उनकी चर्या को देखते थे तो साक्षात आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की स्मृति उनमें दिखाई देती थी। जब पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में दया और करुणा देखते थे तो महावीर कीर्ति की छवि उनमें दिखाई देती थी। जब उनके अंदर के भीतर के वात्सल्य को देखते थे तो आचार्य श्री विमल सागर जी की स्मृति दिखाई देती थी। और जैसे उनकी श्रद्धा और साधना को देखा तो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की स्मृति दिखाई देती है। ऐसे निष्प्रक साधक आज इस युग का सौभाग्य है, देश का, समाज का, कि सभी जीवों को ऐसे महान आचार्य का सौभाग्य मिला। हमारा भी परम सौभाग्य कि अनेक जीव ऐसे होते हैं जो कैंसर के रोग से पीड़ित, क्षय रोग के रोग से पीड़ित, जब आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में आते हैं तो उनका आशीष, इनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि उनका आशीष मिलते हैं और वो जीव भी निरोगी हो जाता है। ऐसे इन दिगंबर महासंत आचार्य भगवान सुनील सागर जी का प्रभाव है। कहते हैं प्राकृतिक शैली, प्राकृतिक शैली मतलब हर जीव उनका प्राकृतिक ही है, उनका जीवन। जैसे हमारे आचार्य भगवान ने जो बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ को जिस भाषा में निबद्ध किया वो प्राकृत भाषा, उसके बाद यदि किसी आचार्य ने उस भाषा को विकसित किया है तो वो आचार्य है आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव ने इस भाषा को विकसित किया है। ऐसे परम उपकारी गुरुवर, आज ये वागड़ के क्षेत्र में उनका 6 वर्ष तक निरंतर प्रवास रहा। ये कहो कि गुरुदेव का महान पुण्य, जिस इस पंचम युग में कोई जीव इस क्षेत्र से निकलता नहीं, ये तो गुरुदेव की चर्या और साधना है जिससे प्रभावित होकर के उनके चरणों में आकर के जीव अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। कहते हैं कि जैसे एक परिवार का एक मुखिया होता है तो उसको अपने परिवार की चिंता रहती है, एक सरपंच होता है तो उसको किसकी चिंता रहती है कि हमारे गाँव में हॉस्पिटल बन जाए, चिकित्सालय बन जाए, उसकी चिंता होती है। जब एक मुख्यमंत्री होता है तो उसको अपने आसपास के जो भी गाँव है उसकी चिंता रहती है। और जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसको पूरे देश की चिंता रहती है। लेकिन इससे भी उठ करके निष्प्रवृत्ति, निष्प्रसाधक यदि कोई होते तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी होते, जिनकी मनुष्य हर जन जन प्राणी के प्रति दया, यानी कि पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ तक कि एक चींटी को भी वो मारते नहीं है। जब रास्ते में विहार होता है, मान लो कोई घायल पशु पक्षी होता है तो उस समय भी उनके कदम थम जाते हैं, उसको भी नमोकार मंत्र सुना करके उसका भी कल्याण करते हैं। उनकी बचपन में ही तीव्र शौर्यक्षम था, उत्कृष्ट बुद्धि थी, यहाँ तक कि उनको आगम में 10,000 श्लोक कंठस्थ है। ऐसे महान गुरु हम यही भावना करते हैं कि जब तक मुक्ति पथ के पथ पर मेरी आस्था के श्रद्धा, आस्था के केंद्र, जब तक मुझे मुक्ति न मिले, आपकी छाया, आपके चरण सानिध्य हमें मिलता रहे, आपका जैसा जीवन ही आपके जैसे गुण हमें भी समाहित हो। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।